कि हम लोग बच्चे दे नहीं पा रहे हैं जितने बच्चे मांगे जा रहे हैं। और मैं सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। साइबर रक्षक बनने के लिए सिर्फ हमें जो चाहिए, जुनून वाले बच्चे चाहिए। सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। साइबर क्राइम आज के दौर में एक बड़ी समस्या है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट और तकनीक के उपयोग से किसी व्यक्ति या संगठन के साथ धोखाधड़ी, चोरी या विविध अन्य अपराधों को कम समय में कर सकते हैं। यह अपराध आमतौर पर साइबर अपराधी करते हैं, जो इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए व्यवहार करते हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर विद्यापीठ भारतवर्ष में अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि यह समस्या बढ़ती जा रही है। यदि हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिए अहम प्रभाव डाल सकता है। इसी विषय को लेकर गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस बोकारो में साइबर डिफेंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता साइबर विद्यापीठ फरीदाबाद के चेयरमैन शशांक शेखर गुरुयार रहे तथा अतिथि वक्ता TDX कतरा पुणे से हिमांशु शेखर रहे, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है, जिन्होंने सफलता के सूत्र विषय पर प्रभावशाली भाषण दिए। Shri Jaruhar sir to present a respect of token to our guest of honor Shri Shashank Shekhar Garuhar sir. Honorable Shri Shashank Garuhar sir, Chairman of Cyber Vidyapith Foundation of the respected Mansoor Secretary who have come from Pune, my dear students. Although we are somewhat delayed in this program, but I must congratulate all those students who are present here even after the examination period has announced. Rather, examination is going on. Just we have interaction before coming this place. Forward with this program, I would request our honorable speaker, Shri Shashank Shekhar Garuhar sir, to please come upon the stage and present your wonderful views to the students. गरुरियार, मैं पूरा नाम बता दे रहा हूँ और सिंदरी BIT सिंदरी में वहीं उसी कैंपस में पला बड़ा हुआ हूँ और वहीं से कक्षा 1 से लेकर इंजीनियरिंग तक पढ़ाई की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरा ब्रांच था। पारिवारिक तौर पे हम लोग, मैं यह विषय इसलिए उठाता हूँ कि कुछ अंदर से कहीं DNA में जरूर होगा जो आपको हिट करता है। तो हमारे DNA में मेरे दादाजी के ज़माने से लेकर और आज हमारे बच्चों तक जो DNA है वो है राष्ट्र प्रेम। देन व्हाई आई शुड बी थिंकिंग कि जनरली जो हम लोग अक्सर बोलते हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, उनका ऐसा वैसा नहीं हुआ, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था तभी तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। मैं
एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रीइमेज देयर स्किल सेट टू द नेक्स्ट लेवल टू हेल्प दे सेव देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प मेकिंग भारत साइबर रेजिलेंट. So I was just asking about what you know about cyber generally. Jha sir also told me वो तो cyber crime ना, तो ये जनरल परसेप्शन ये है cyber crime, ठीक है. Whereas how many of you know that every day we get compromised on the systems? Every now and then it is happening. As because you are not directly getting any damage, that is why you are not thinking on those lines. Otherwise, every now and then it is happening. And एक जो हम लोग के दिमाग में हमेशा रहता है, हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है. इंटरनेट हमसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है? हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और इंटरनेट भी हमारे से connected है. And that is why you will always feel you are asking for one particular site, 5 more sites are getting open. Why? You asked for one site, why another 5 sites? So that is how the viruses and every kind of change in your thought processes की चीज़ें हम आपके पास भेजते हैं आपको pollute करने के लिए. ये तो मिनिमल लेवल का डैमेज है. जो मैक्सिमम लेवल है, जो मैंने इंडस्ट्री के लिए बताया कि एनीथिंग sitting over here means Dubai. I don't know how many of you people were knowing, in Dubai almost for 6 hours no flight could take off. आप लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल का तो नाम सुने होंगे. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, any flight which is even in air cannot move further without transferring himself or means transferring their command to the next ATC, because that's the navigator for them. If the moment they are detached from here, that is why you might be hearing वो air crash हो गया, वो जाके सीधा समुद्र में गिर गया, मतलब वो completely detach हो चुका है. अब उसको कुछ पता ही नहीं किधर जाए, तो जिधर जा रहा वो चला गया. और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी मैं वही बोल रहा था कि एयर में भी अगर हवाई जहाज है तो उसको एटीसी से कनेक्टेड है ना, जैसे आपका मोबाइल है. अगर उसको आप काबू में कर लें और सिर्फ हर दिन ऐसा सुनते रहें तो आपका थॉट इस लेवल पे चला जाएगा. एक न एक दिन होगा जब आपके अंदर का बीज प्रस्फुटित होगा और वो एक बहुत बड़े बरगद या पीपल के पेड़ में सामने आएगा दुनिया के, और दुनिया उसको सलाम करेगी. बैठे हैं यही के जिंदगी पढ़े हुए, अमेरिका गए, बाहर गए, देश की दुनिया में बाहर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपना नाम बनाया उन्होंने. साइबर रक्षक अब बच्चों को बना रहे हैं, कितना भविष्य है और कौन से बच्चे आ सकते हैं? साइबर रक्षक बनने के लिए सिर्फ हमें जो चाहिए, जुनून वाले बच्चे चाहिए, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है कि हमें ये करना ही है. तो और इसमें कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है कि आप ये पढ़े हुए होंगे तभी आप पढ़ पाएंगे. सिर्फ आपके अंदर जो चाहिए वो जुनून चाहिए. अगर जुनून है तो आप कोई भी रास्ता निकाल लीजिएगा उसमें. रही बात कि इसमें करियर कैसा है, तो ये मान लीजिए कि हम लोग बच्चे दे नहीं पा रहे हैं जितने बच्चे मांगे जा रहे हैं. और मैं सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ. सरकारी तंत्र की स्थिति ये है कि रोज़ टूट रहा है, फूट रहा है सब कुछ, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं कि वो हैंड्स ऑन बच्चे कि वहाँ जाकर वो बचा सकें चीज़ों को. और जो रही बात की नौकरी की, तो व्हाट दे से qualification is not a criteria. These 5-6 skill sets are required. Minimum salary to start with 50,000 rupees, 40,000 rupees, like that. Just imagine if this kind of a salary is possible, why I am required to become an engineer even? I should be just having the programs, the hands-on program for me, and then I should groom myself to become that cyber warrior. And that is what we have said. हमने अपने भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखा साइबर रक्षक. वॉरियर भी बोल सकते थे. हमने कहा रक्षक बोलने से एक आत्म विभोर होने का भावना आती है, एक राष्ट्रभक्ति भी आती है कि हमें कुछ कर गुजरना है. और ये एक ऐसी विधा है जिसमें आपको कहीं जाकर बलिदान नहीं देना है. आप बिना कहीं पे सरहद पे पहुँचे हुए आप देश की सेवा में लगे हुए हैं और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और फिर सैलरी भी, अपने लाइवलीहुड भी पा रहे हैं सर. और इस फील्ड में 11 लाख से लोग
ज़्यादा लोग भारतीय जो डेटा है उसके हिसाब लोग चाहिए, जो 2021 का डेटा है, और विश्व का डेटा जैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी HR कंसल्टिंग की है, उनके पोर्टल पे वो कहते हैं कि 3.1 मिलियन जॉब मेरे पोर्टल पे पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो टेकर। नो टेकर का मतलब वो स्किल सेट के लोग नहीं हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलता है 3.1 मिलियन उसके पास पोर्टल पे पड़ा हुआ है जॉब, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्टेटस है जॉब। सर, उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे जिनके बच्चे 24 घंटे में 18 घंटा PUBG खेल रहे हैं? उन बच्चों के लिए बस इतना ही मैं उन पेरेंट्स को ये जरूर करना चाहूँगा कि अगर डिजिटल मीडिया में ही वो जुड़े हुए हैं तो ज़रा सा उन्हें प्रोत्साहित कीजिए इस क्षेत्र में आने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसे ही उसमें घुसेंगे और जब उन्हें दिखाई देगा मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ, किसी का मतलब अपने को एनोनिमस रखते हुए और किसी का पासवर्ड क्रैक कर सकता हूँ। पहली पढ़ाई यहीं से शुरू होती है, पासवर्ड कैसे क्रैक करना है एनोनिमस रख कर। तो ये सारा जब वो कार्य करने लगेगा वो बच्चा, तो उसको अपने से वो जागरण आएगा कि नहीं ये PUBG वगैरह में कुछ नहीं रखा है, आई शुड बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ स्किल to get the money and livelihood. There are people in this state जो कि थोड़ा उस दुनिया में चले गए जो नेगेटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड है। अगर उनका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 6ठी पास बच्चा है, एंटी फॉरेंसिक की बात करता है। तो हमारे ये बच्चे जो सही में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट में हैं या ग्रेजुएशन में, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये क्षेत्र बाय DNA बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो DNA है वो प्रो मैथमेटिक्स है, और इस पूरी पढ़ाई का जो कोर है वो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है, यूँ कह लीजिए। तो मैथमेटिक्स का ही एक सबसेट है इसका स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों में कुछ भी आता है तो आदमी बच्चा आगे बढ़ सकता है। और सैलरी या नौकरी के लिए उस बच्चे को चिंता नहीं करनी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ उन पेरेंट्स को कि जो अंधे कुएं में पैसा डाल रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पैसे न डालें। अंधे कुएं की जगह यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जगह वो जाकर वैसे जगह पैसे डालें जहाँ जॉब की गारंटी है। जॉब लोग मतलब जॉब उनका इंतज़ार कर रहा है, वो जॉब का इंतज़ार नहीं करेंगे बच्चे, जॉब उनका इंतज़ार कर रहा है। हम लोगों की स्थिति है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई शुरू हुई है, जस्ट अभी फॉर्मल अब पढ़ाई शुरू हो गई है, और अभी से हम लोग का पीछा करना चालू कर दिया है लोग कि कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारे को पूरा लॉट चाहिए, और पूरा लॉट चाहिए तो अब वो लॉट का साइज़ ही नहीं है। 500 चाहिए, किसी को 900 चाहिए, 1200 चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो और एक और भी है कि पूरा जो देश के जो तमाम लोग हैं IT सेक्टर में, हम लोग की चूँकि हमारे बिहार झारखंड के लोगों ने धूम भी मचा रखी हुई है, तो सबकी निगाह में भी हम लोग हैं। क्योंकि आज जॉब अगर आप देखेंगे पिछले साल में 3.53 लाख पीपल जो जॉब दिए गए, जिनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया और बाद में उनको ऑफर लेटर नहीं दिया गया, क्योंकि IT इंडस्ट्री में अब जॉब नहीं है, वो एकदम बिल्कुल भर चुका है वहाँ पे। और अनलेस अंटिल यू आर हैविंग 3-4 टाइप ऑफ स्किल सेट लाइक डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, तीनों अगर नहीं आता है तो आपको नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो और यहाँ पे आपको एकदम फोकस्ड 5 स्किल सेट, 6 स्किल सेट, वैसे कैपेबिलिटी हम लोग बोलते हैं कि जो अपने कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है वो 27 टाइप ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। तो उसमें कोई 1, 2, 3 भी अगर ले रहा है ना, उसकी सैलरी गारंटीड है कि 50,000 रुपये से ऊपर होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।